मीडिया के सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर आज प्रेस वार्ता रख कर के ये हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपके माध्यम से आम जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुसंख्यकों के लिए, दलित, आदिवासी, कमजोर जाति वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 49% से बढ़ा करके 65% किया, जिससे बीजेपी के लोग को पेट में दर्द हुआ और पिछली दरवाज़ा से जो है पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट में रोकवाने का काम किया। आदिवासी, बहुजन, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोगों का अधिकार को रोंदने का काम किया। ये बहुत ही निंदनीय है। भाजपा का चेहरा इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा का जो नीति है, कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों के लिए नहीं है, ये सिर्फ मनुवाद के सिद्धांत पर चलता है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस तरह से सभी वर्ग, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दे करके बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो वंचित समाज है, शिक्षा से वंचित है, नौकरी से वंचित है, हर क्षेत्र में जिसे वंचित रखा गया है उसको ऊपर लाने के लिए, उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए। और आप देखें कि 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने जितना बड़ा लकीर इस बिहार में खींचने का काम किए, कम समय में जो लोग ये कहते थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि नौकरी कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। उस मुख्यमंत्री से, उस कैबिनेट से हमारे नेता ने 5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम किया। जिस नियोजित शिक्षकों को खुले मन से नीतीश कुमार जी ये कहे कि मर जाओगे 7 जन्म में भी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे नेता ने उस नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। और आज क्या हो रहा है बिहार में, जब से महागठबंधन की सरकार, एक काम करने वाली सरकार को ध्वस्त करके, हटा करके, बेईमानी से, चोर दरवाजा से बीजेपी के साथ नीतीश जी गए हैं, तब से किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि लोग न्याय के लिए थाना जाते हैं, थाना में न्याय नहीं मिलता है, आर्थिक दोहन होता है। अंचल कार्यालय जाते हैं, अंचल कार्यालय में विभिन्न तरह से भ्रष्टाचार जो है आम जनता को परेशान किए हुए है। एक भी सरकारी कार्यालय नहीं है जहां बिना भ्रष्टाचार का, बिना आम पब्लिक के आर्थिक दोहन का काम होता है। ये बड़ी बात है। हमारे नेता और राष्ट्रीय जनता दल का ये मानना है कि बीजेपी बिहार ही नहीं, देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोर वर्ग के लोगों को पुनः मनुवादी व्यवस्था में जो है धकेलने का काम कर रहा है।
शिक्षा से दूर कर रहा है, नौकरी से दूर कर रहा है और सारे जो सरकारी संस्था है सभी को निजीकरण में डाल करके किसी खास कंपनी को, किसी खास आप अडानी अंबानी जैसे लोग को जो है मजबूत मालिक बनाए हुए है देश में, और वैसे लोगों के हाथ देश को जो है लुटवा रहा है, ये राष्ट्रीय जनता दल का मानना है। और राष्ट्रीय जनता दल इन सभी मुद्दों पर, आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को न्याय मिले, लोगों का काम सरकारी दफ्तर में हो और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता गांव से लेकर के पटना तक, दिल्ली तक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इसके लिए संघर्ष करेगी। और हम लोगों का पहला संघर्ष आरक्षण विरोधी भाजपा के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ हम लोगों का 28 तारीख को जिला मुख्यालय में हम लोग धरना देने जा रहे हैं। और धरना के बाद हम लोग गांव में जाएंगे, राजद के तमाम नेता कार्यकर्ता और राजद के एक एक सिपाही सभी बूथ स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक हम लोग ये बताने का काम करेंगे कि बीजेपी हमारी हितैषी नहीं है, बहुजनों का हितैषी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के लिए काम करते हैं, चंद पूंजीपतियों के लिए ये लोग काम करते हैं, अपने चंद मालिक को खुश करने के लिए देश के सारे परिसंपत्ति को लुटवा रहे हैं और देश को कमजोर किया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग आज प्रेस वार्ता बुलाए थे। धन्यवाद, प्रणाम।